हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को मेरी तरफ से। सुबह के बज चुके थे गाइस 8 और मैंने सबसे पहले उठ के ही मशीन निकाल ली है क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा काम था और मुझे बाहर भी जाना था। तो मुझे सबसे पहले अपना काम करके 10 बजे से पहले फ्री होना था। तो मैं 8 बजे उठी थी आज। तो सबसे पहले मैंने से मशीन लगा ली है। तो देखिएगा इसमें पाइप लगा रही हूँ और पहले मैं सारा काम करके फिर मुझे बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मैं बाहर जाऊँगी, वरना मैं तो बहुत लेट उठती हूँ। तो गाइस मैं भी पहले पाइप लगाऊंगी, इसके बाद में तार वगैरह लगा के पानी वगैरह डालूंगी मशीन में। उसके बाद में मैं सारे घर के कपड़े ढूंढ के लेकर आऊँगी और इस मशीन में धोऊंगी। ठीक है, मैं अपने कमरे में गई हूँ अभी और वहाँ से देख कर आऊँगी कि बाथरूम में मेरे कोई कपड़े तो नहीं पड़े हैं। मैं देखने गई थी, उसके बाद में मैं कपड़े देख कर फिर आ गई। ऐसे ही कपड़े उठा कर नहीं लेके आई, मुझे मेरी बेटी की आवाज़ आ गई कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं आ गई। मतलब ये देखो छोटी है ना, मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। अब जब दोबारा मैं जा रही हूँ ना तब मैं कपड़े लेकर आऊँगी। और ये देखिए मैं भी आऊँगी और देखो मैं कपड़े लेकर आ गई गाइस, देखो। और इसके बाद में मैं मशीन में डालूँगी। उसके बाद में कपड़े सीधे करूँगी, सीधे करके ही डालती हूँ कि बाद में दिक्कत होती है। सारे कपड़े मैं सीधे कर करके एक एक कपड़े को मैं सीधे कर करके डालती हूँ गाइस मशीन में। आप लोग भी ऐसा करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसा ही करना चाहिए, सीधे कपड़े करके डालेंगे तो अच्छे मतलब धुलते भी साफ़ है और दिख भी जाता है। हम लोगों को कपड़े सीधे करने की जब तय लगा घड़ी बनाते हैं मतलब, तो हम लोगों को कोई काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसीलिए मैं कपड़े सीधे करके डालती हूँ ताकि मुझे काम में आसानी रहे, थोड़ी सी पहले ही काम निपटा लूँ। और उसके बाद में कपड़े लगाने के बाद में और भी सारा घर का काम है, बहुत सारा काम है मुझे जो कि निपटाना है। आज बहुत नवरात्रि स्टार्ट थी तो ज़्यादा काम रहता है। हर रोज़ मंदिर वगैरह भी साफ़ करना रहता है, हर चीज़ मतलब करना ही रहता है, कुछ ना कुछ नया। रोज़ सफाई अच्छे से करते हैं मंदिर की, क्योंकि नवरात्रि में हम हर रोज़ नवरात्रि में सफाई ज़रूर करते हैं मंदिर की। और देखिए अब मैं मंदिर वाले अपने कमरे, ये है मेरा मंदिर वाला कमरा, मैंने प्लेट उठा ली थी मंदिर वाली। उसके बाद में मैं यहाँ पर अपने ड्राइंग रूम है, ये हमारा छोटा सा ड्राइंग रूम है। यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि जैसे कि एक बेड ही पड़ा हुआ है, तो अब मैं यहाँ के पहले अच्छे से बिस्तर वगैरह झाड़ दूँगी। तो गाइस पहले मैं यहाँ से देखो अच्छे से सब चीज़ मतलब झाड़ वगैरह के, ये कम्बल वगैरह बिछा हुआ है हमारे पास, तो मैं झाड़ के बिछा रही हूँ। सबसे पहले मैं इधर का बेड सही करूँगी, इसके बाद में आगे का 3 बेड हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो एक एक करके मतलब काम बेड पहले झाड़ूँगी, इसके बाद में झाड़ू वगैरह मारूँगी। इसलिए लेट हो जाता है, हमें 2 घंटे लग जाते हैं पूरे घर के काम में। झाड़ू पोछा में ही मुझे 2 घंटे पूरे निकल जाते हैं गाइस। अब मैंने ये देखो बेड झाड़ दिया। अब देखो पहले से कितना अच्छा लग रहा है ना बेड। वही मैंने सब कुर्सी वगैरह इकट्ठा करके एक साइड रख दिया। जब झाड़ू पोछा हो जाता है फिर से हम अपना सेट लगा देते हैं कुर्सियों का। 2-3 कुर्सियाँ थी और ये टेबल पे मतलब इतना रोज़ मैं टेबल पे सामान हटाती हूँ, पर बच्चे हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ पे रख देते हैं, कभी बोतल, कभी रिमोट, कभी मतलब कि कुछ भी चीज़ मिले बस उस टेबल पे रखी जाती है। जो कि मैंने खाना खाने के लिए रखा था तो उसको एक साइड में लगा दिया। इन लोगों ने ये किया हमारे घर पे सब लोगों ने। अब मैं दूसरे कमरे में आ जाती हूँ। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा मंदिर बना है और इसी में मेरी बेटी सोती भी है साथ में, और मशीन और बेटी का बाकी सामान है हमारा, और कुछ नहीं है इस कमरे में, क्योंकि यहाँ पे बेटी मेरी रहती है, बेटी का रूम है मेरी। तो ये देखो टेबल पे देखिए ना गाइस कितना कपड़ा उपड़ा मेरे बच्चे फैला देते हैं। देखो मैं फिर अब कपड़े उपड़े सारे घड़ी बनानी पड़ती रोज़ मुझे, कभी कुछ रख देती कभी कुछ रख देती। मतलब पढ़ने के लिए टेबल दिया है इसको मैंने, और ये पूरा सामान कुछ ना कुछ उठा के रख देती है। अब उसकी जीन्स सी के मतलब कपड़े हैं सारे, वो शैतानी कर करके कहीं कुछ रख देती है। इसके बाद मैंने सारा बिस्तरा टेबल भी साफ़ कर दिया, सिर्फ उसका बैग रख दिया वहाँ पे। उसके बाद मैंने बिस्तरा भी झाड़ लिया। अब मेरी मंदिर की बारी आ जाती है। मैं मंदिर अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि गाइस आपको पता है क्या हुआ हमारे मंदिर में? आज एक दुर्घटना हो गई। मेरी मम्मी ने दीपक जला के रखा था नवरात्रि का। आप लोग जानते हैं पूजा करती है मेरी मम्मी, करती है मेरी मम्मी, सासू माँ जी व्रत रहती हैं। तो व्रत रहती है तो वो मंदिर है नीचे, मम्मी ने दीपक जला के रखा था। और मेरी जो छोटी बेटी है वो ना जाके कपड़ा उस पर लगा दी थोड़ा सा, और जब वो ठंडा हो गया थोड़ा सा ऐसे कपड़ा उपड़ा ऐसे हाथ मारी होगी तो वहाँ पे लग गई आग। जब मैं पोछा मार के आई, सारा काम करके आई, जब मैंने देखा
तो मैंने देखा कपड़ा सड़ चुका था, मंदिर में आग धुआं आग लगी हुई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से आग बुझाई। उसके बाद मैं फिर सोची चलो अब मैं सफाई कर लूँगी भाई इसकी। तो मैंने इसको हटा दिया फिर अच्छे से सारा कपड़ा वगैरह। अब मैं न्यू कपड़ा बिछा रही हूँ फिर से। तो आप लोग गाइस देखना, मैं सारी फ़ोटो झाड़ के साफ़ करके फिर से लगा रही हूँ। और मैंने अभी पर्सनल से ही मंदिर साफ़ किया था। रोज़ मतलब करना पड़ेगा, अब तो नवरात्रि स्टार्ट है तो अब मुझे रोज़ करना पड़ेगा। तो देखो गाइस मेरी बेटी पीछे खड़ी है चुप करके, क्योंकि वो डर गई थी, आग लग चुकी थी घर पे। जब मतलब घर पे नहीं, हमारे मंदिर में लग गई थी। थोड़ा सा ही कपड़ा मतलब था, और माचिस की एक डिब्बी भी पड़ी थी, तो माचिस में तो आग लगी होगी। और उसके बाद में कपड़े में थोड़ी सी लग गई। उसके बाद में अगरबत्ती का जो पैकेट होता उसमें भी आग लग गई। 3 चीज़ों में आग लग गई। और आगे किसी टेबल भी मेरा प्लास्टिक का था तो उसमें भी आग लग गई थी। मैं टेबल तो आपने देखा होगा शायद, थोड़ा सा साइड में जला था। मैंने सारा मंदिर का सामान निकाल लिया धोने के लिए। अब जितनी माला वगैरह है वो मैं अभी धो के रख लूँगी। और आधे 1 घंटे के बाद जब सही सूख जाएगी तो मैं फिर से माला वगैरह पहना दूँगी। ये देखो गाइस मैंने यहाँ पे बाल्टी लगा ली है और यहीं पे माला वगैरह मतलब धो लूँगी सारी। गाइस ये देखिए मैं सारी माला इसमें बाल्टी में सरफ डाल के भिगो लेती हूँ और एक एक अच्छे से मल के धो के डालती रहूँगी। और ये देखिए मैं माला धो रही हूँ और अच्छे से मैं धो लेती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ गाइस। सारी माला धोने के बाद में उसके बाद में मुझे और झाड़ू पोछा भी करना है। और अभी दूसरा जो रूम बचा है उसमें का भी करना है झाड़ू पोछा। गाइस एक बार हो चुका था, उसी के बाद में आग वगैरह लगी थी तो मैंने फिर से मतलब अपना जब मैंने कपड़े निकाले तो मैंने कहा चलो फिर से एक बार झाड़ू पोछा अच्छे से कर दूँगी। तो यहाँ देखो मैं अच्छे से माला धो रही हूँ ना, एक एक माला धो के मैंने सरफ से मतलब मल लिया था पहले अच्छे तरीके से। उसके बाद में हैंगर लगा था, मैंने कहा चलो यहीं पे टांग लेती हूँ। उसके बाद में मैं बाहर इसको सूखने के लिए डाल दूँगी माला को अच्छे से। अभी गाइस मैं माला धो रही हूँ, तो चलिए उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ घर में। और गाइस मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, प्लीज़ आप लोग पूरा वॉचिंग करें और उसके बाद में लाइक कमेंट करा करें, ब्लॉग को शेयर भी किया करें। और देखो गाइस इधर मेरे कपड़े पड़े थे और मैं कपड़े भी मशीन कपड़े ये देखो चुन्नी वगैरह मेरी धुल गई थी। पहले मैंने चुन्नी उन्नी डाल दी, उसके बाद में मुझे कपड़े भी निकालने हैं एक तरफ। और देखो कपड़े हो चुके थे एक तरफ से, मैं दूसरी तरफ अब डालूंगी, उसी में धुल जाएगा, उसी में सूख भी जाएगा। मतलब बहुत लोग ये बात नहीं जानते होंगे। अच्छा कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं, मशीन चलाते हैं और वो बाहर निकाल के बाल्टी में मतलब कपड़े धोते हैं। पर ऐसा नहीं है गाइस, हम मशीन में भी कपड़े धो सकते हैं और उसी में सूख भी जाता है। एक जो सूखने वाली मशीन होती है उधर ही धुल भी जाता है, उधर ही सूख भी जाता है। ये लोग बहुत कम लोग जानते हैं। जितने लोग नहीं जानते ये जानकारी मेरे माध्यम से जान लें और ऐसा ही करें गाइस। इससे आपकी टाइम की बचत भी होगी और आपके लिए काम आसान भी हो जाएगा। अब देखिए मैं दूसरी एक बार के मेरे कपड़े निकल चुके हैं, अब मैं दूसरी बार के कपड़े डाल रही हूँ। उसके बाद में मैं घर पे आगे वाले कमरा जो है उधर जाऊँगी। ठीक है, तो गाइस देखो अच्छे से कपड़े मैंने डाल दिए हैं। अब मशीन चलती रहेगी, उसके बाद में देखो मशीन चल रही है और मैं दूसरे कमरे में अब पहुँच चुकी हूँ। ये देखो गाइस ये है मेरा रूम, जो कि आप लोग जानते ही हैं ये मेरा रूम है और वो मेरी बेटी का था। और ड्राइंग रूम में मेरी सासू माँ सोते हैं। तो यहाँ पे अब मैं अच्छे से चादर उधर हटा के बिस्तरा मतलब चादर हटा के बिस्तरा बिछाऊंगी अच्छे से। चादर हटा दी मैंने ये वाली। अब इसके बाद में देखो मेरी बेटी आएगी, वो भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कराती है, बोलती है मम्मा मैं चादर खींचूंगी, मैं ले जाऊँगी। मैंने कहा चल तू ले जा। मैंने चादर चेंज कर दी क्योंकि कपड़े धो रही थी, मैंने सोचा ये भी चादर चलो धुल जाएगी इसी समय, वरना फिर मैं गए हफ्ता भर फिर मैं हफ्ते भर बाद मशीन चलाती हूँ ना, इसीलिए कपड़ा फिर मेरा चादर रह जाएगा। और एक ही हफ्ते में लगा के सारे कपड़े चादर जितने पर्दे वगैरह होते हैं मैं सब निकाल डालती हूँ। अच्छे से मैंने बिस्तरा सेट कर लिया। यहाँ पे गाइस कोई भी सोता नहीं है, दिन भर कोई नहीं रहता, सिर्फ रात में हम सोते हैं। तो ये सारा दिन एक जैसा ही बिट पड़ा रहेगा, एक जैसा ही मतलब जैसे मैं कर दूंगी ना सुबह वैसे ही रहेगा। यहाँ पे कोई ज़्यादा वो नहीं, गंदगी नहीं पड़ती है। हमारे रूम में गंदगी ही नहीं पड़ती क्योंकि हमारे रूम में कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और जो हमारा हॉल है और ड्राइंग रूम हमारा ड्राइंग रूम में उसमें इतनी गंदगी हो जाती है क्योंकि हम दिन भर 24 घंटे वहीं पर ज़्यादा से रहते हैं और इसमें हम सोने के समय आते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो कैसा मैंने पंखा भी हम फटाफट पंखा चलाने लगे हैं। कौन कौन पंखा चलाता है। इसके बाद में मैं आ गई फिर से मशीन में, कपड़े सूख चुके थे तो मैंने सोचा चलो कपड़े मशीन से निकाल देती हूँ एक तरफ के, और उसके बाद में मैं झाड़ू मारूंगी जाके गाइस।
तो मैं कपड़े निकाल लेती हूँ। जब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना गाइस। तो ये देखो गाइस, मैंने मंजे पे सूखने फोल्डिंग होती है जो मंजा हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं, तो फोल्डिंग पे मैंने कपड़े डाले थे पहले के, तो वो सूख भी गए थे और मैं दूसरे कपड़े डाल दूँगी। अब मैं झाड़ू मारूँगी गाइस। तो झाड़ू मारने के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ गाइस। अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे झाड़ू मार लेती हूँ। सबसे पहले इस कमरे में स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये सबसे पीछे है, तो यहीं से झाड़ू स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा। और इसके बाद में मैं यहीं पे, मैं पूरा नहीं ब्लॉग बना पाऊँगी झाड़ू पोछे का, तो मैं आपको एक ही रूम का दिखा पाऊँगी, 1-2 रूम का बस खाली झाड़ू पोछे का। तो आप लोग ऐसा मत समझना कि मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया है भाई, सारे कमरों में सारी जगह पे किया है। बस क्या है ना, मेरे हस्बैंड जी भी घर पे हैं तो उनके सामने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो चलिए झाड़ू मार ली है मैंने, देखो अच्छे से सारे रूम में। और कोई मेरी हेल्प करने के लिए और कोई है भी नहीं जो मुझे सपोर्ट करे ब्लॉग वगैरह बनाने में। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करो गाइस। मेरे इतनी मेहनत से ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, आप लोगों को इसलिए शूट करती हूँ गाइस। मैं गाइस बाहर आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड सो रहे हैं हॉल ड्राइंग रूम में। अब मैं यहाँ पे पहले झाड़ू मारूंगी और फिर मंदिर वाला जो रूम है वहाँ पे झाड़ू मारूंगी। कुछ ना कुछ सामान, मतलब बच्चे मैं अभी हटा के गई थी सारा सामान, और फिर से बच्चों ने शैतानी करके यहाँ पे अपना खिलौना फेंक दिया, कहीं कुछ फेंक दिया। मैं यहाँ पे झाड़ू मार के गई। तो चलो अब गाइस मैं मंदिर में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे झाड़ू मारूंगी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं उस एक कमरे में झाड़ू लगा चुकी हूँ और दूसरे कमरे में अब झाड़ू लगा रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा और ब्लॉग को पूरा वॉचिंग कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट सब लोग कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग हमारे वीडियो में बने ज़रूर रहना, फुल वॉचिंग भी ज़रूर करना। तो गाइस मैं यहाँ पे झाड़ू मार चुकी हूँ, देखिए अच्छे से फोल्डिंग वगैरह लगा के। मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ गाइस कि मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है। इतनी मेहनत से मैं ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। इसके बाद मैं झाड़ू वगैरह मार ली हूँ अच्छे से, देखो झाड़ू मार लेती हूँ गाइस। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो गाइस मैं पोछा लगा रही हूँ अब कमरे में। गाइस मैंने वहाँ पे सारा पोछा लगा लिया था। अब मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में, अपने कमरे में जैसे ये। इसके बाद यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ जल्दी से गाइस। उसके बाद में मुझे बेटी को भी नहलाना है। अब गाइस मैं सारा पोछा लगा के मैं अपनी बेटी को नहला के ले आई हूँ, ये देखिए। और इसके बाद में देखो मैंने ये सेट निकाला, तो ये बोलती मैं ये सेट नहीं पहनूंगी। देखो आप लोग कितनी जिद्दी लड़की मेरी बाबू, ये वाला बोलती नहीं, बोलती मैं नहीं पहनूंगी। इसके बाद जाके मैं दूसरा सेट लेके आती हूँ तो वो बोलती है मैं पहन लूँगी। अभी देखना आप लोग, वो पहनने के लिए तैयार हो जाएगी मेरा। कपड़े वपड़े पहना दिए, वो मारने रही थी तो मैंने दूसरा कपड़ा पहना दिया था इसको। अब ये खेलेगी आराम से। उसके बाद में मैं देखो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए, नारियल लेके आए थे। तो इतनी मतलब नारियल और पानी का पानी भी हमें मिल गया। पानी हमने एक गिलास निकाल लिया था इसमें से, हरा नारियल था वो बहुत ज़्यादा पक चुका था, गरी बन चुकी थी उसमें, तो हमने गरी भी इंजॉय कर ली। तो गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय गाइस।